कार्तिक में तुलसी विवाह की विधि। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैद्य दोष से मुक्त हो गई थी। भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो। तुमने धर्म का स्वरूप हमें अच्छी तरह सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पीने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेदकर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान देकर तृप्त करेंगे और मुझको प्रसन्न करने वाले इस विष्णु पंचक नामक व्रत का पालन प्रति वर्ष करते रहेंगे। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक विष्णु पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ्य देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करता है। यह महान पुण्यदायक व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ्य देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध व कुमकुम से भक्ति पूर्वक सब पापहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाते रहें। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन प्रातः और सायं संध्या वंदना करके पूर्वोक्त 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में ना लाए। शाकाहार करे अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु भगवान पूजन में तत्पर रहे। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को संपन्न करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का विष्णु पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी भीष्म पंचक या विष्णु पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन संध्या उपासना करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रों के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दक्षिणा दे।
शाकाहार से निर्वाह करके श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करे। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद को प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। भगवान शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा। शालिग्राम भगवान शिला में सदा चराचर प्राणियों के सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। कार्तिक मास में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और उनका पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य और कोटि गोदानों का फल पाता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, बेटा, जो पुरुष सदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे ना तो यमराज का भय होता है ना ही मरने और जन्म लेने का। भगवान स्वयं बताते हैं, करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर कार्तिक मास में भी शालिग्राम पूजन नहीं किया वह मुझसे द्वेष करने वाले प्राणी हैं। उन्हें तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः भक्ति भाव से शालिग्राम शिला को नमस्कार करने मात्र से प्राणी नरक में प्रवेश नहीं पा सकते। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन करने से जो फल मिलता है उसके कोई भी माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है उसने मानो समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया। विशेषतः कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सन्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है। जो नारी प्रतिदिन शालिग्राम शिलारूप भगवान विष्णु को नमस्कार कर गृहस्थी के कार्यों का विचार आरंभ करती है वह 7 जन्मों तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए यह पूजन बड़े ही महत्वपूर्ण है। आशक्त अवस्था में कार्तिक व्रत का निर्वाह। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय रहा है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला सरल उपाय है। रात में भगवान के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, दीपदान करना और उद्यापन करना ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी पूर्ण फल का भागी होता है। इसका अनुष्ठान आरंभ से ही करना चाहिए, परंतु अगर कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थिर हो तो या रोग से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय व्रत को कैसे करना चाहिए। इस विषय में सूत जी ने कहा है, हे ऋषियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु या शिव मंदिर में जाकर केवल जागरण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर समीप न हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ या तुलसी के समीप बैठकर जागरण करे। जो व्यक्ति आपत्ति में फंस जाने के कारण स्नान के लिए जल न पा सके अथवा रोगग्रस्त होने के कारण स्नान न कर सके वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मर्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत में पवित्र होकर भी किसी कारणवश उद्यापन न कर सके तो उसे अपनी व्रत की पूर्ति के लिए गरीबों को भोजन कराना चाहिए। गरीबों एवं ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर स्वयं भगवान संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के जलते हुए दीपकों की रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव विद्वान ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान है। अथवा किसी एक या सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला
व्रत की पूर्ति हेतु ब्राह्मणों, गौ, पीपल, तुलसी, आंवला या वट वृक्ष की सेवा करता रहे। पीपल में भगवान विष्णु साक्षात ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है।